सुमिरन करो, रैन जाय कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को वान। 4 पहर नहीं जागी सके। तो उनको पूछते थे अशोकानंद बाबा, बेचारा उसका शरीर नहीं रहा, अशोकानंद बाबा को कहा भगवान बुद्ध के शिष्य 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता रखते थे। हमारे परमाराज श्री सदगुरु महाराज का इतना ऊंचा ज्ञान, तो संत मत के साधक साधिकाएं आकाश में उड़ते हैं कि नहीं? तो पूज्य बाबा बतलाते थे तुमको यहाँ का है जो देखोगे, उड़ते तो हैं लेकिन तुमको यहाँ का है जो देखोगे। 6 बजे बैठते थे शाम को और 6 बजे सुबह उठते थे। शरीर में कैसा लगता होगा? माता वन सब दिन भर धान रोप लेती है खेत में, झुक करके धान काट लेती है, नहीं उसको बोलिए 2 घंटा बैठिए एक आसन से बैठ सकेंगे? और महापुरुष 12 घंटा तक बैठे रहते थे। 4 पहर नहीं जागी सके, आधी रात सुन जाग। देखिए का समूचे रात जगिए। अगर जब ध्यान करेंगे ना तो शरीर का रोग व्याधि सब खत्म हो जाएगा। शुरू में आदत लगाने के लिए उनको, अब समझिए 2-3 घंटा बैठने में हालत खराब, और जो 12 घंटा बैठेंगे कैसा लगता होगा? तो उनका सेवक क्या करते, सुबह जब उठते थे ना ध्यान से, कच्चा हल्दी और सरसों तेल मिलाकर समूचा देह को मालिश करते थे, सब दर्द खत्म। 2-4 दिन हुआ, उसके बाद जब आदत बन गया तब खत्म। आधी रात नहीं जाग सको तब छूट दे दिया, समूचे रात जगिए और नहीं तो आधा रात से जगिए। और उसके बाद अगर छूट हो गया तब 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और अगर उस समय नहीं जग सके तब जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फारे सोवत रहे ताको लागे पाप। क्या कहा? समूचे रात जग करके ध्यान भजन कीजिए। मैं शुरू में था विश्वनाथ कुटी में, शुरू जब आया था ना 83-84 की बात है, तो वहां पर थे सहदेव दास, जानते हैं हम लोग, कोरका के हैं कोरका का नहीं था वो, रमला का। वहां भी सत्संग आश्रम, कोरका में सत्संग आश्रम, कई ठो सत्संग आश्रम का निर्माण किए थे वो। ढोडरी में 2 ठो, रमला में 1 ठो, कोरका में, ठीक है, कई ठो सत्संग आश्रम का निर्माण। तो शुरू में था, ध्यान भजन करने में बड़ा आनंद लगता था। कहा भी है जैसे लो पहले लगी वैसे निभे, और अपना तन को कौन कहे तारे लाख करोड़। शुरू में दीक्षा लेते हैं ना बड़ा लगन रहता है, मेरा भी था, शुरू में था, बड़ा अच्छा लगता था ध्यान सत्संग करने में। आपका मंत्री साहब जो धनेश्वर पंडित लोग आए पढ़ाते थे और वहीं आश्रम में रहते थे, तो उनको भी भोजन बना के खिला के भेजना था। उतना बड़ा आश्रम में झाड़ू लगाना, गाय सेवा, ठीक है, सब चीज करते हुए फिर भी बड़ा आनंद होता था। समझ गए? रविवार को नमक कभी नहीं खाते थे, तो शरीर हल्का रहता था। तो पूज्य बाबा तो सहदेव बाबा विशेष करके प्रचार में ही रहते थे, यहाँ चंदा करो आश्रम बनाना है, तो 2-4 दिन रहते थे। जब देखते थे हमको दिन में कभी बैठे हुए ना ध्यान में, ध्यान जब उठते थे कहता था दिन में ध्यान करे लागे, अरे ध्यान करे तो रात में लगे दिन में इतना काम है तो काम करेंगे ना ध्यान करेंगे। और शुरू में थोड़ा लगन रहता था हमको, तो फिर भी समय बचा कर तो चले जाते थे, तो फिर सब काम संभाल करके फिर बैठते थे ध्यान में, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उनका कहना था कि दिन में ध्यान करने का नहीं है, क्या करने का? दिन में काम कीजिए, आश्रम का सेवा कीजिए, और ध्यान करने का रात में है।
ठीक है, जितने संत बने हैं, पीएचडी डिलीट करके संत नहीं बने हैं, एक ही है ध्यान करके। चाहे आप पीजी पीजी नहीं किए हैं, पीएचडी है ना डिलीट नहीं किया है, कोई बात नहीं। कबीर साहब गए थे कहीं पढ़ने के लिए, मसीह कागज छुओ नहीं, समझ गए। उधर कोई पढ़ाई नहीं कीजिए, गुरु नानक देव महाराज बहुत कम पढ़े लिखे, ठीक है। तो भौतिक विद्या अगर नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। और इधर जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक संत नहीं बन सकते हैं। पोपो मोमो बन जाएंगे, पीएचडी डिलीट सब कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन संत नहीं बन सकते हैं। संत जो है कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, वो संत बन सकते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, अब बड़े भागुर आवहीं जासु। कौन बरभागी है? मनुष्य शरीर मिल गया, बरभागी बन गए, जो अंदर में प्रकाश कर लिए हैं। पदावली को पढ़िए, अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतरनाद का उपासना, दिगर उपास क्या। अभी दीपावली आ रही है, देखें घर द्वार पूरा झकास, मरकरी बॉल आदि लोग वेपर लाइट क्या क्या लगाते हैं, हाँ। तो बाहर अंतर में हो प्रकाश ना, अगर अंदर में प्रकाश करना ही है तो बाहर का प्रकाश तो हम लोग रोज देखते हैं, बल्ब का, मरकरी का, सूरज का, चंद्रमा का, बाहर का बहुत प्रकाश देखते हैं। अंदर में अगर प्रकाश नहीं हो तो, अंदर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतरनाद का उपासना, दिगर उपास क्या। अपने अंदर में जो प्रकाश हम कैसे करेंगे, ये अगर जुक्ति मालूम नहीं है, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीचे में फाटी हो। जैसे दोनों दृष्टि के साथ एक जगह जुटेगी, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, आप बड़े भागुर आ वहीं जासु। बरभागी वो हैं जो अपने अंदर में प्रकाश हो जाए। अगर प्रकाश अगर हो जाए तो अंधकार रह ही जाएगा। रूम है बहुत बरस से बंद है, अंधकार है, वहां पर बल्ब जला दीजिए, अंधकार क्या कहेगा, बहुत बरस से हम यहां पर रहने भागेंगे, क्या होगा? बल्ब को जैसे जलाएंगे, या कुछ दीपक हो, लालटेन हो, अब तो लालटेन सब देखने के लिए नहीं मिलता है, नहीं। हाँ, राम नाम मन दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर सी, जो चाहे सुजियार। पहले के माता बहन क्या करती थी, लालटेन हो, दीपक हो, क्या करती थी, जला करके बीच देहरी पर रख देती थी, और उनसे आंगन में भी प्रकाश हो और फिर घर में भी हो, दोनों जगह प्रकाश न। अपने अंदर में कैसे दिया राज लेगा? कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के वाती, ब्रह्म गणित गारू रे, जगमग ज्योत निहार मंदिर में, तन मन धन सो बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, वारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो वह साधु, आपन काज समारू रे। अपना काम क्या है? ध्यान सत्संग, यही अपना काम है। संत महात्मा लोग अगर भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए घर छूट जाए तो छोड़ने के लिए तैयार, रोजगार अगर छूट जाए तो छोड़ने के लिए तैयार, परिवार छूट जाए तो छोड़ने के लिए तैयार, भगवान का भजन करना है। यही ना, अंदर में प्रकाश के लिए हम मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि साधन करें और नादानुसंधान क्रिया करें। अगर ऐसा अगर ठीक ठीक करेंगे, अंतिम कड़ी में आया, जथा सुवंजन आंद्रिगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्व न, भूतल भूर निधान। जमीन के अंदर में क्या हो रहा है?
जमीन के अंदर में क्या हो रहा है तो पता है हम लोगों को। कोयला में, यहाँ ललमटिया में देख रहे हैं ना कोयला का भंडार, तो पहले पता नहीं था लोगों को, भूखे मरता था लोग। अभी एशिया में दूसरा स्थान है ये इसका, ललमटिया। पहले कोयला का पता नहीं था तो लोग भूखे मरते थे। और अभी जिनका जिनका जमीन गया उसमें, जिनको सर्विस हुआ, सबका पक्का का मकान। नहीं पता चल गया तब ना। लाल लाल जो सबको ही कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं, तासों भयो कंगाल। वो परमात्मा रूपी लाल जो है सबके अंदर में है। अगर खोल करके उसको जान लेंगे तो जानत तुम्हें ही हो जाएगी, आप वही बन जाएंगे। इसके लिए साधन करना पड़ेगा। जथा स्वंजन आंद्रिका, साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखें सेल्व न भूतल भूनिधान। इनकी जयंती हम लोग नारा लगाते हैं, संत मत की साधना और बिंदु नाद उपासना। जो बिंदु की उपासना करेंगे, जो नाद की उपासना करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है बैठे बैठे देख लेंगे। अमेरिका में क्या हो रहा है यहां से बैठे बैठे देख लेंगे। पहले माइक्रोस्कोप बुलाता था, देखे थे आप लोग, 6 गो रहता था, 4 ना पैसा देकर देखते थे हम लोग, है ना। 6 गो रहता था देखने वाला। और एक तरफ से क्या होता था, ताजमहल का फोटो, है ना, जो कोलकाता में है बड़का पुल, क्या है, हावड़ा पुल, ठीक है। उसमें से एक तरफ से खोलता था, एक तरफ से समेटता था, और 6 गो रहता था देखने के लिए। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और घर बैठे सारा संसार देखो, है ना। ऐलान करता था, आता था लोग 4 ना पैसा देखने के लिए। देखिए घर बैठे दिखाता था। अभी तो लोग जा जाकर देखते हैं। कहने का मतलब देखिए कैसा था दिखाने वाला। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और घर बैठे सारा संसार देखो। लेकिन गुरु महाराज पैसा लेते हैं क्या दिखाने के लिए? जो साधना अगर करेंगे, संसार का जितना दृश्य देख रहे हैं घर बैठे आप देख लेंगे। तीनों लोग की बात जानने लग जाएंगे। मामूली बात नहीं है। जथा स्वंजनांजलि का अभी ध्यानाभ्यास खत्म हुआ मनिहारी में, 1 महीने का ध्यानाभ्यास था। गुरु महाराज वो शरीर में थे, उस समय भी ध्यानाभ्यास चलता था। 1 महीना 200-250 साधक रहते थे। उसके बीच में गुरु महाराज भी साधना करते थे, और सब साधक सब भी। कुप्पा घाट देखिए गंगा के किनारे, वैसे आश्रम वहां मनिहारी में है, ज्येष्ठ गंगा के किनारे, वहां साधना करते थे। 1 महीना करते थे। तो पूज्य संशय भी हुआ, जब गुरु महाराज के साथ में थे, रहते थे वहां, तो वो हर टाइम में गुरु महाराज सेवा करने के बाद में समय बचता था, तो बच्चे से को पढ़ाते थे ट्यूशन, तो कुछ पैसा हो जाता था। उसमें पैसा का बड़ा महत्व रहता था। जब पैसा हो जाता था, खाना पीना तो गुरु महाराज के साथ में कम ही रहेगा, खूब खाना भोजन वोजन मिलता था। तो पैसा जो बच जाता था उसको जो पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते थे, तो रह गया वहां। जब गुरु महाराज के सेवा में आ गए 40 में, यहीं रहने लगे 1940 से। एक दिन मन में हुआ पैसा वहां है, कहाँ, मनिहारी में पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पर पड़ा हुआ है, उसको लाकर कुप्पा घाट में रख देंगे तो बढ़िया होगा, फिक्स कर देंगे तो कुछ बढ़ेगा। मन में होता है। स्नान करके भोजन किए, जाकर गुरु महाराज को प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद में कहा, हुजूर कुछ काम से जा रहे हैं मनिहारी। कहा ठीक है, जा रहे हैं, अच्छी बात है, कब लौटना? आज जाएंगे, कल काम होगा तो परसों लौटेंगे।
कहा ठीक है, प्रणाम कर लिया। नेपाल के तो था झाड़ी दास उसका सेवक, उसको साथ में ले लिया। अभी न पुल बन गया है बरारी में, और उस समय बरारी घाट से एलसीटी से जाते थे महादेवपुर घाट, और वहां से थाना बीपुर, और थाना बीपुर से तब कटिहार, या उधर बरानी है ना, बरौनी जहां जाना है। गए स्टीमर से गए महादेवपुर घाट, वहां ट्रेन लगी हुई थी, उसमें बैठे थाना बीपुर, फिर कटिहार पहुंचे, और कटिहार से फिर मनिहारी आए। संजोग कहिए जिस दिन गए उसी